जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम रसायन को पीने के लिए आज आप और मैं संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार पूज्य संत श्री दादू दयाल जी की वाणी के सम्मुख खड़े हैं। नाम की पिपाशा को लिए आप और मैं नाम रसायन को पीने का प्रयास करते हैं। संत दादू दयाल की वाणी निश्चय ही वास्तविक राम से आपको और मुझे रूबरू करा देगी। इनकी प्रधान पीठ जयपुर के समीप नारायणा में रहे। दादू मुख्यतया निर्गुण पंथी संत कहे जाते हैं, किंतु नाम की महिमा इनकी वाणी में आपको पग पग पर झंकृत होती हुई सुनाई देगी। आइए नाम प्रसाद को संत दादू दयाल की वाणी से पान करने का प्रयास करते हैं और अपने हृदय में भी नाम की टेक को पाने का एक सच्चा एक सुंदर प्रयास करते हैं। संत दादू कहते हैं, दादू सब जग निधना धनवंता नहीं कोई, सो धनवंता जानिए जाके राम पदारथ होए। संत दादू दयाल कहते हैं कि धन संपत्ति वैभव जो ये संसार में दिखाई देते हैं, वास्तव में इन्हें पाने से कोई धनवान नहीं बन जाता। सो धनवंता जानिए, सो अर्थात उसको धनवान मानिए। किसको? वे कहते हैं जाके राम पदारथ होए। जिसके हृदय में रघुनाथ जी के प्रति प्रीति है, जिसके हृदय में राम नाम के प्रति प्रीति है, जिसकी जिह्वा सतत राम 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 का उच्चारण कर आनंद को हृदय में बटोर लेती है, समाहित कर लेती है। संत की दृष्टि में केवल और केवल धनवान वही है जिसे नाम को रसना को पिया हो, नाम रस रसना से जिसने पान किया हो, एक और एक केवल वही धनिक कहलाने योग्य है। संत साहिब आगे कहते हैं कि नाम पीने से क्या हुआ? अमृत राम रसायन पिया, ताथे अमर कबीरा किया, राम राम कही राम समाना, जन रैदास मिले भगवाना। अमृतमय इस राम रसायन को पीने से इस जग में कबीर अमर हो गए। कैसे अमर हो गए? कबीर की वाणी आज भी आप और मैं श्रद्धा से सुनते हैं। उस वाणी के जो बात कही गई उसका अनुगमन कर प्रभु को पाने का प्रयास करते हैं। राम राम कही राम समाना, जन वैदाश मिले भगवाना। नित्य निरंतर राम की रटना लगाने के कारण, नाम की रटना लगाने के कारण संत रैदास भगवान के तुल्य हो गए, अर्थात भगवत गुणों से युक्त हो गए। संत रैदास की वाणी ये कहती है कि कठोते में जो पानी है वो गंगा के समान निर्मल हो गया। कैसे? प्रभु के गुणों से युक्त होने के कारण, ममता मोह माया और अभिमान का त्याग करने के कारण रैदास की वाणी अमृत तुल्य हो गई, प्रभु मिलन के मार्ग को प्रशस्त करने वाली हो गई। इसलिए संत दादू कहते हैं कि हे मनवा, राम 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 का सतत तू जप किया कर, रटना लगाया कर। ये नाम तुझे सहज में प्रभु से मिलाने वाला है। जीव की साधक की चेतना को जागृत करते हुए संत दादू दयाल कहते हैं, दादू राम संभारिए जब लगी सुखी शरीर, फिर पाछे पछताएगा जब तन मन धरे न धीर। आपकी और मेरी जिज्ञासा रहती है कि राम राम कब रटना चाहिए। संत साहिब कहते हैं कि जब इस शरीर में प्राण है, जब तक इस शरीर में स्वास्थ्य है, जब तक ये काया निरोगी है, तभी तक तुझे राम 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 का भजन करने लेना चाहिए। अर्थात आज इसी वक्त से राम राम की पुकार लगानी चाहिए। स्वस्थ संपन्न शरीर युवा अवस्था में होता है और इसलिए आज आप और मैं यौवन से युक्त हैं, ऊर्जा से युक्त हैं, ये शरीर स्वास्थ्य से युक्त है। इसलिए अभी इसी वक्त राम नाम की पुकार आपको और मुझे सतत रूप से लगानी चाहिए।
संत कहते हैं कि जब ये शरीर जर्जर हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, रोगों का घर हो जाएगा, जब आप में और मुझ में शक्ति ना रहेगी, तो फिर ये जिह्वा राम 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 किस प्रकार पुकारेगी। इसलिए आपको और मुझे केवल पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी हाथ में नहीं बचेगा। आप और मैं इस जीवन को प्राप्त करने के प्रयोजन को यदि आज रहते समय के कुछ भी ना कर पाए, राम की रटना ना लगा पाए, साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए, तो कल केवल और केवल आपके और मेरे जीवन में पछताने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह जाएगा। इसलिए हे मन, राम रट राम, ये राम 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 जपने से निश्चय ही संत कहते हैं तेरा और मेरा कल्याण हो जाएगा। अब ये राम रटना कैसे चाहिए? जीवन में आपके और मेरी ये जिज्ञासा सदैव सदैव रहती है, नाम किस भांति पुकारा जाए, नाम को पुकारने की विधि क्या है। गुरुदेव कहते हैं, दादू प्रीतम के पग पसरिए मुझ देखण का चाव, तहां ले शीश नवाइए जहां धरे थे पांव। अरे सतगुरुदेव ने, पूज्य संतों ने आपसे पूर्व जिस जिस रीति से प्रभु को पुकारा था, प्रेमी को विरह भाव से बार बार उच्चारित किया उसके नाम को, उन संतों के चरणों की वंदना करनी चाहिए, संत चरित्रों का श्रवण करना चाहिए और उनसे इस बात को ग्रहण करना चाहिए कि मालिक को किस भांति पुकारा जाना चाहिए, प्रेम से, प्रीति से, विश्वास से किस प्रकार उसका भजन होना चाहिए। यदि आप और मैं संत चरित्रों का अध्ययन करके, संत चरित्रों को श्रवण करके अपने हृदय में भी उन जैसी लालसा को उत्पन्न कर पाए। कैसी लालसा? कि लालसा प्रभु के नाम को प्रीति पूर्वक उच्चारित करने की, उन जैसा प्रभु के लिए प्रेम में, विरह में व्याकुलता को प्राप्त करने की लालसा हृदय में जगा पाए। यदि आप और मैं भी उनके भक्तों के चरित्रों को श्रवण कर, संत वाणी को श्रवण कर अपने हृदय में प्रभु के विरह की ज्योति को प्रज्वलित कर पाए, तो निश्चय मानिए आपका और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। संत दादू कहते हैं, धूली को अपने शीश पे धरना चाहिए। जहां जहां संतों ने पैर रखे, अर्थात जिस मार्ग से संत गए हैं, जिस रीति से संतों ने प्रभु के नाम को भजा है, उसी रीति का आपको और मुझे अनुगमन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। उसी पंथ को, उसी मार्ग को आपको और मुझे चुनना चाहिए। अब आप और मैं क्या करें? जहां आत्म तहां राम है, सकल रहा भरपूर, अंतर्गति लो लाए रहूं दादू सेवक सुर। जहां आत्म तत्व है वही राम है, आत्मा राम कहा गया, इसलिए सकल रहा भरपूर, वह सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि प्रभु मंदिर में है और मंदिर के बाहर नहीं है। संत दादू दयाल कहते हैं, वह राम घट घट में निवास करने वाला है। वह रामत्व आप में, मुझ में और सकल संसार में भरपूर है। उससे ऐसा कोई स्थान नहीं जो शेष हो। इस गति को जानकर, इस बात को जानकर अपनी विषय इंद्रियों को बाह्यमुख होने से बचाकर अंतर की ओर झुकना चाहिए। आत्म तत्व का आपको और मुझे निस्सरण करना चाहिए, आत्म तत्व को निहारना चाहिए, अपने वास्तविक ईश्वर अंश जीव अविनाशी के स्वरूप को आपको और मुझे नित्य निरंतर ध्याना चाहिए। ऐसा करने से विकार छूट जाएंगे, आप और मैं अपने वास्तविक स्वरूप से रूबरू हो पाएंगे। आपको और मुझे ज्ञात होगा कि मैं भी वही हूँ जो वो है। ऐसा करने से ब्रह्म सूर्य के समान प्रकाश आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। और संत दादू कहते हैं, इसका केवल एक ही साधन है कि इस जिह्वा से प्रारंभ अवस्था में जोर जोर से राम 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 की ध्वनि उच्चारित की जाए। धीरे धीरे श्वासों पर नियंत्रण करते हुए मन ही मन इस नाम को उच्चारित किया जाए। नाम उच्चारित करते करते तीसरी बात को संकेत करते हुए दादू कहते हैं, हृदय देश में उस विग्रह के, उस स्वरूप के, उस सूर्य चंद्र के, उस प्रकाश के, उस तत्व के ध्यान में लो लगाई जाए। जब आप और मैं नाम को जपते 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 प्रभु के स्वरूप को, प्रभु के गुणों को, प्रभु की लीलाओं को ध्यान में देखने लगेंगे, तो निश्चय ही संत दादू का कहना है कि आपको और मुझे राम मिल जाएंगे। राम मिलने के लिए आपको और मुझे सतगुरु के वचनों को विश्वास पूर्वक
आपको और मुझे संत वाणियों को विश्वास पूर्वक हृदय में धारण करना आवश्यक है। जब आप और मैं संतों के कहे अनुसार नित्य निरंतर सब आशा का, सब कामनाओं का त्याग कर निष्काम हो प्रभु के नाम को उच्चारित करना आरंभ कर देंगे, तो निश्चय मानिए आपका और मेरा रोम रोम राममय हो जाएगा। क्यों? पहली श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय लाय, चतुर्दशी चेतनी भया तब रोम रोम लेहुलाय। साधन की 4 अवस्थाएं हैं, संत दादू दयाल कहते हैं। पहली में राम नाम का महात्म्य सुनना चाहिए। प्रथम अवस्था में आप और मैं संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार है। नित्य निरंतर संत वाणियों से आप और मैं प्रभु के नाम की महिमा को श्रवण करते हैं। इन कानों से, श्रवणेंद्रियों के माध्यम से इसे पीने का प्रयास करते हैं। दूसरा स्टेप, द्वितीय स्तर पर जाने की बात कहकर संत कहते हैं कि दूसरी बात है इस जिह्वा से नाम को उच्चारित किया जाए। राम 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 सतत प्रेम पूर्वक आप और मैं इसे उच्चारित करते रहें। तीसरी स्थिति को, साधक के तीसरे स्तर को, साधक को और उन्नत बनाते हुए संत दादू कहते हैं कि तीसरी बात आपकी और मेरी उन्नति इस बात को इंगित करती है कि हृदय में राम नाम का अजपा जप चलना प्रारंभ हो जाए। जब पहले श्रवण करेंगे फिर जिह्वा से रटना आरंभ कर देंगे। रटना के प्रभाव से आपके और मेरे मन में सतत राम 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 की प्रतिध्वनि गूंजने लगेगी। तब कहते हैं कि चौथी स्थिति, चेतना के स्तर पर रोम रोम में निरंतर नाम की प्रतिध्वनि गुंजायमान होने लगी। इसलिए पहले सुने, नित्य निरंतर आपका और मेरा ये क्रम रहना चाहिए। दृढ़ संकल्पवान होकर संतों के मुखारविंद से आप और मैं नाम की महिमा को सुने कि राम जी का नाम सर्वोच्च है। ये नाम जीव का कल्याण करने वाला है। ये नाम जीव को भवसागर से पार ले जाने वाला है। ये नाम ही इस कलिकाल में एकमात्र साधन है जो जीव को प्रभुमय बना सकता है। पहले सुना, फिर उस पर विश्वास करके आप और मैं जिह्वा से राम 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 का उच्चारण करने लगते हैं। निरंतर जब नाम का इस जिह्वा से आप और मैं रसास्वादन करेंगे तो हृदय में इस नाम का जो रस बैठेगा, अंदर जाएगा, उसके प्रताप से आपका और मेरा हृदय भी राम 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 की रटना लगाना आरंभ कर देगा। जब हृदय देश में नाम का प्रताप उजियारा फैलेगा तो चौथी चेतना के स्तर पर रोम रोम राममय हो जाएगा। शरीर पुलकित हो जाएगा। केवल और केवल दिन रात राम जी के नाम से आपकी और मेरी प्रीति हो जाएगी। ऐसा करने से संत कहते हैं जीव और ब्रह्म का जो अद्वैत संबंध है, जो भेदा भेद की स्थिति है, जीव का अविनाशी जो स्वरूप है वह स्वतः प्रकट हो जाएगा। आप और मैं राममय हो जाएंगे। संत ने अपनी वाणी में नाममय होने का, राममय होने का सूत्र प्रदान किया। पहले सुने, फिर जपें, फिर हृदय में स्थापित करें और फिर रोम रोम से राम की प्रतिध्वनि, नाम की प्रतिध्वनि गुंजायमान होगी। आप और मैं राममय हो जाएंगे। प्रश्न भी तो यही रहता है कि नाम जपने से राममय कैसे हुआ जाए। तो आज संत दादू दयाल ने एक ही दोहे में इस बात को प्रकट कर दिया। पहला सुनना, दूसरा जपना, तीसरा हृदय की गहराई से उसे जपकर मानना और चौथा चेतना के स्तर पर श्री विग्रह के स्वरूप में नाम को स्थापित कर लेना। दादू कहते हैं इससे क्या होगा? पीव पुकारे बिरहणी, निस दिन रही उदास, राम राम दादू कहे ताला बेली प्यास। जब आपके और मेरी राम जी के नाम से प्रीति हो जाएगी तो जिस प्रकार एक विरहिणी स्त्री अपने प्रेमी को विरह में बार बार दिन रात उदास होकर पुकारती है, उसके नाम को पुकारती है, उसके स्वरूप का ध्यान करती है, उसी में उसके चित्त की लय बनी रहती है। दिन रात केवल और केवल प्रियतम को पुकार कर वह अपने जीवन को धन्य मानती है। उसी प्रकार राम 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 का उच्चारण जब आप प्रेम पूर्वक करना प्रारंभ कर देंगे तो एक ताला बेली, एक छटपटाहट, एक खिन्नता, एक प्यास नाम को जपने की इस जिह्वा को
लग जाएगी। रसना से इस अमृत को हृदय में उतारने की आपको और मुझे एक बेचैनी उत्पन्न होने लगेगी। तभी समझो कि काम हो गया। ऐसा होने पर आप और प्रगाढ़ होकर और प्रीति से प्रभु के नाम को पुकारेंगे, और ऐसा करने से निश्चय ही आप और मैं राममय हो जाएंगे। आपका और मेरा नाम के प्रति लगाव हो जाएगा। आप और मैं निश्चय ही नाम को पाकर धन धन्य हो जाएंगे। कैसे? दादू कहते हैं, दादू राम तुम्हारे नाम बिन जे मुख निख से और, तो इस अपराधी जीव को तीन लोक कठोर। फिर चेताते हैं कि देख भैया, नाम के अतिरिक्त तूने और साधनों की ओर दृष्टि की तो इस कलिकाल में तुझे कोई ठौर, कोई स्थान, कोई किनारा मिलने वाला नहीं है। तू जन्म जन्मांतरों तक बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी चक्र में लगा रहेगा। यदि तूने तीनों लोकों में भटकन को मिटाना है, तुझे सुख की प्राप्ति करनी है, तुझे निश्चय ही अपने तत्व को जानना है, तो साहिब कहते हैं, अरे नाम रट राम, राम 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 जिह्वा से रटता जा। और निश्चय मान, ऐसा करने से तुम नाम के जहाज पर, नाव पर चढ़ जाएगा और सहज में इस भवसागर को पार कर लेगा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए। संत वाणी को हृदय में स्थान दीजिए, अपनी जिह्वा से नाम को उपारिए। ऐसा करने से आप और मैं अगम अगोचर संसार को पार कर प्रभुमय होने के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम। जय।